पीलीभीत, शादी के 20 दिन बाद ही भाइयों ने बहन पर ढाया कहर, जान से मारने की कोशिश, दहेज भी हड़पा। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश जिले के बीसलपुर तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित महिला ने अपने सगे भाइयों पर जानलेवा हमला करने और दहेज हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला? घटना बीसलपुर के पटेल नगर क्षेत्र की है। पीड़िता के अनुसार माँ बाप की मौत के बाद उसके भाइयों ने उसे घर में रहने नहीं दिया, जिससे मजबूर होकर वह हरिद्वार जाकर नौकरी करने लगी। महिला का कहना है कि जब तक वह भाइयों की हर जरूरत पूरी करती रही, तब तक सब ठीक था। हाल ही में महिला की शादी हुई थी सिर्फ 20 दिन पहले, और शादी में उसके सभी भाई शामिल भी हुए। 4 दिन पहले उसकी विदाई हुई, लेकिन महिला का आरोप है कि विदाई के बाद उसके भाइयों ने मिलकर रात में उस पर जानलेवा हमला किया, उसे घर से निकाल दिया और उसका सारा दहेज व सोना अपने पास रख लिया। थाने में नहीं हुई सुनवाई। पीड़िता जब थाने पहुंची तो उसे न केवल थाने से भगा दिया गया, बल्कि अशब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। महिला का आरोप है कि बीसलपुर पुलिस पैसे लेकर चुप बैठी है और अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महिला की गुहार। थक हार कर पीड़िता ने अब पीलीभीत पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। उसने अपने भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मनीषा मौर्य है। कहाँ रहती है? बीसलपुर में। क्या मामला था? मामला ये था कि हमारे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे और ये लोग मारपीट करके जबरदस्ती शराब पी के गाली गलौज करके जबरदस्ती जमीन नाम में करवाना चाहते थे। कौन लोग? भैया और भाभी। कौन कौन है भैया आपके? मिंटू, महावीर, ऋषिपाल और भाभियाँ शीला देवी, रजनी देवी, शकुंतला देवी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मतलब कि अभी मेरी शादी की इन लोग ना, हमने अपने आप से शादी की है, अपने खर्चे से। मैं हरिद्वार में जॉब कर रही थी और इन लोगों ने शादी की विदाई के बाद ज़बरदस्ती मुझे धोखे से लेके आए यहाँ बुला के, फिर मारपीट की हमारे साथ कि साइन करो यहाँ से निकलो, ज़बरदस्ती भगा दिया। रात में 4-5 दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कहीं स्टेशन लेट रहे, कहीं लेट रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? पुलिस बीसलपुर थाना में की थी। फिर क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने रुपए ले दे के और पुलिस वालों ने मुझे अंदर कर दिया, कटघरे में पहुँचा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे हिस्से की ज़मीन और हमारा सारा दहेज का सामान इन लोगों ने रख लिया है, जेवर भी है, अब वो देने को तैयार नहीं है। जब हम गए थे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो अब आप क्या चाहती हैं? योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं? योगी सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सारा दहेज का सामान मुझे वापस दिया जाए। और जो मेरे पहले का मतलब कि यहाँ घर पे कोई नहीं रहता था, हम चार लोग रहते थे, जिसमें से 2 लोग एक्सपायर हो गए, मम्मी और मुझसे बड़ा वाला भाई और एक भाई और छोटा भाई और मैं, 3 लोग रहते थे।